नमस्कार। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जनता दल यूनाइटेड प्रमुख नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों पर समय सीमा लागू नहीं की जा सकती। शिक्षा निदेशालय द्वारा ज्ञानोदय के तहत कल राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन करेगा। और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आज टैगोर कॉलेज और पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सांध्य समाचारों के साथ मैं के जगदीश्वरी। जनता दल यूनाइटेड प्रमुख नीतीश कुमार ने आज सुबह 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कुल 27 मंत्रियों ने नई बिहार सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने के संबंध में न्यायालय कोई समय सीमा तय नहीं कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि यदि राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को अनुच्छेद 200 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना रोक सकते हैं तो यह संघीय ढांचे के हित में नहीं होगा। यह मत राष्ट्रपति के उस संदर्भ पर आया जिसमें विधेयकों के राज्यपाल और राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए समय सीमा को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने विधानसभा से दूसरी बार पास हुए विधेयकों को राष्ट्रपति और राज्यपाल की मंजूरी के लिए 3 महीने की समय सीमा तय की थी। भारत ने वर्ष 2024-25 में 1,54,000 करोड़ रुपए का अब तक का सर्वाधिक रक्षा उत्पादन किया है। वर्ष 2024-25 में रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जबकि 2014 में यह 1,000 करोड़ रुपए से भी कम था। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रक्षा बजट वर्ष 2013-14 के 2,53,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 6,81,000 करोड़ रुपए हो गया है, जो देश के सैन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए का रक्षा विनिर्माण और 50,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात हासिल करना है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने जलवायु परिवर्तन पर COP30 कार्यसूची के अंतर्गत प्राप्त प्रगति पर प्रकाश डाला है और प्रतिबद्धताओं को ठोस कार्यों में बदलने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कार्यकारी सचिव स्टील ने 30वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धियों को रेखांकित किया, जो ब्राजील के अमेजन शहर बेलेम में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें दुनिया की जलवायु कार्रवाइयों का एक प्रभावशाली स्कोर कार्ड तैयार किया है, जिसका अर्थ लाखों लोगों के लिए मजबूत अर्थव्यवस्थाएं, अधिक रोजगार और बेहतर जीवन भी होगा। रिपोर्टों के अनुसार स्टील ने प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा और ग्रिड निवेश, टिकाऊ ईंधन को चौगुना करने की एक वैश्विक योजना, नए हरित उद्योगों को खोलने के प्रयासों और जलवायु अनुकूलन निधि की विस्तारित पाइपलाइन का भी उल्लेख किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं प्रदर्शनी और जागरूकता कार्यक्रम।
आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा समाचार हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा निदेशालय तथा समग्र शिक्षा DESM NCERT नई दिल्ली के सहयोग से ज्ञानोदय के तहत कल और 22 नवंबर को राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2025-26 का आयोजन करेगा। यह प्रदर्शनी राजकीय वरिष्ठ बालिका विद्यालय के सभागार में आयोजित होगा। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य सचिव डॉ. चंद्रभूषण कुमार द्वारा कल सुबह 10 बजे किया जाएगा। कार्यक्रम में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी 9 शैक्षिक क्षेत्रों के छात्र अपने शिक्षकों के साथ विज्ञान, गणित और शिल्प कला पर अपनी प्रदर्शनी प्रदर्शित करेंगे। इस वर्ष की प्रदर्शनी का विषय विकास और आत्मनिर्भर भारत के लिए स्टेम रखा गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने टैगोर कॉलेज के सहयोग से आज यशोदा AI जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम महिलाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा को सुलभ, समावेशी और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष विजय के राहतकर और सदस्य डॉ. अर्चना मजुमदार ने AI साक्षरता, ऑनलाइन सुरक्षा और जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार पर छात्रों और शिक्षकों को संबोधित किया। तकनीकी सत्र के दौरान साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ शुभम सिंह द्वारा साइबर खतरों के बारे में व्यावहारिक जानकारी दी गई। कार्यक्रम में 200 से अधिक प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। उधर पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में भी आज राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली के सहयोग से एक दिवसीय लिंग संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष विजय के राहतकर मुख्य अतिथि थीं। अपने संबोधन में उन्होंने महिलाओं और समाज के दूसरे कमजोर तबकों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा में जेंडर सेंसिटिव पुलिसिंग की अहमियत पर जोर दिया। कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक हरगोविंदर सिंह ढालीवाल, पुलिस महानिरीक्षक गीता रानी वर्मा तथा पुलिस विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। दूरसंचार विभाग ने मोबाइल सुरक्षा बढ़ाने, धोखाधड़ी रोकने और सुरक्षित दूरसंचार उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई डिजिटल पहल शुरू की है। इसमें संचार साथी, संचार मित्र और अन्य पहल शामिल है। इन प्रयासों से संचार साथी प्लेटफॉर्म में नई सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं ताकि इसकी सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सके। संचार साथी एक मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल है जिसे मोबाइल उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और डिजिटल बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। विभाग ने सभी मोबाइल उपयोगकर्ताओं को संचार साथी ऐप डाउनलोड करने की अपील की है। उपयोगकर्ताओं से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे इसकी सभी सुविधाओं का लाभ उठाएं, जैसे कि अपने नाम पर पंजीकृत सभी मोबाइल कनेक्शनों की जांच करना, मोबाइल खो जाने या चोरी हो जाने पर फोन को ब्लॉक करना और धोखाधड़ी वाले संचार की सूचना देना शामिल है। अंडमान निकोबार पुलिस के 75वें बैच के भर्ती कांस्टेबलों का फायरिंग अभ्यास प्रातपुर में कल और 22 नवंबर को सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे के बीच किया जाएगा। इस दौरान क्षेत्र के निवासियों को फायरिंग क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। राज्य परिवहन विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 74 के तहत मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया है। विभाग को मिली शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए ऑटो रिक्शा चालकों को इन नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने पर उनके परमिट रद्द भी किए जा सकते हैं। खराब मौसम को देखते हुए कल और 22 नवंबर को पुरुषों और महिलाओं के लिए आयोजित होने वाले ओपन बास्केटबॉल चैंपियनशिप को स्थगित कर दिया गया है। नई तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6ठी में प्रवेश के लिए परीक्षा में बैठने वाले छात्रों से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए कहा गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जनता दल यूनाइटेड प्रमुख नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों पर समय सीमा लागू नहीं की जा सकती।
शिक्षा निदेशालय द्वारा ज्ञानोदय के तहत कल राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन करेगा और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आज टैगोर कॉलेज और पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।